नमस्ते दोस्तों। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हम लोग सीखेंगे कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड हार्मोनिक हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और कहें इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालिए तो कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल वन लेते हैं। एग्जाम्पल वन। अब एग्जाम्पल वन क्या है कि हमारा फंक्शन दिया हुआ है कि शो करना है, शो दैट द फंक्शन u e की पावर x cos y is harmonic and determine its harmonic conjugate। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे कहा जाए कि हाउ टू फाइंड कि हम लोगों को हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, तो उसके लिए या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है जिसका हम लोगों को हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है वो हार्मोनिक है। अगर नहीं दिया होगा तो हम लोगों को प्रूव करना है कि वो हार्मोनिक है कि नहीं। अब देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों का, वी हैव u इज इक्वल टू ई की पावर x cos y। ठीक है, हम लोगों को ये फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों का मोटो है कि हम लोग इसको हार्मोनिक प्रूव करें। तो इसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं इसको। डेबर u बाई डेबर x ई की पावर x cos y। ठीक है, फिर इसको एक बार और पार्शियली डेरिवेट करेंगे। डेबर स्क्वायर u डेबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर x cos y। अब इसको एक बार पार्शियली डेरिवेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। डेबर u बाई डेबर y माइनस ई की पावर x साइन y। और एक बार इसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में एक और बार। तो डेबर स्क्वायर u डेबर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई की पावर x cos y। डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर और डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर वाई स्क्वायर को हम लोग ऐड करते हैं। हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इससे जब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करेंगे तो उसके लिए स्पेस हो। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसको, डेबर स्क्वायर u बाई डेबर एक्स स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर u डेबर वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर x cos y प्लस माइनस ई की पावर x cos y। हैं तो दोनों टर्म सेम, तो एक कट जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट होने पे 0 आएगा। यानी कि हमारा जो फंक्शन u है ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर partial derivative are continuous and
satisfy Laplace equation, so U is a harmonic फंक्शन। तो हम लोगों का फंक्शन u क्या हो गया? हार्मोनिक फंक्शन। अब हम लोगों को पता है कि हमारा u हार्मोनिक फंक्शन है। अब इसका हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। तो लेट v बी इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हम लोगों ने v को माना u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हम लोगों ने मेथड 2 पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने मेथड 2 पढ़ा था, तो इसका हम लोग यूज करेंगे। डेबर v बाई डेबर x dx प्लस डेबर v बाई डेबर y ऑन dy। कॉची रीमन इक्वेशन हम सबको पता है। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को रिकॉल हो जाए, अगर नहीं याद है। अगर याद है तो अच्छी बात है। डेबर u बाई डेबर x इक्वल टू डेबर v बाई डेबर y, ये फर्स्ट, और डेबर u बाई डेबर y इज इक्वल टू माइनस डेबर v बाई डेबर x, ये सेकेंड। ये क्या है? हमारी कॉची रीमन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। डेबर v बाई डेबर x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस डेबर u बाई डेबर y dx, और डेबर v बाई डेबर y की जगह हो जाएगा डेबर u बाई डेबर x dy। अब हम लोगों को डेबर u बाई डेबर y पता है, ये है। माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। तो ये हो गया e की पावर x साइन y dx, और डेबर u बाई डेबर x है e की पावर x cos y dy, ये dv। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई है, और अभी हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था मेथड 2 में कि अगर कोई फंक्शन हमारा हार्मोनिक होता है तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो पता चलता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये एग्जैक्ट फॉर्म में होती है। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये हमारी एग्जैक्ट फॉर्म में होती है। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तो मैंने इसको एग्जैक्ट फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो उसको सॉल्व करने की एक टेक्निक बताई थी कि जब आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y वाले टर्म को कांस्टेंट ले लेंगे। टेक y एज कांस्टेंट, ठीक है। और जब dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वो वाले टर्म लेंगे जिनमें x ना हो, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, तो अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये हो गया dv का हो गया v, साइन y कांस्टेंट e की पावर x, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e की पावर x साइन y। अब यहाँ पे dy के साथ एक टर्म है उसमें भी x है तो हम लोग नहीं लेंगे वो, तो वो हो गया 0 और कांस्टेंट। यानी कि इसको अच्छे से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ई की पावर x साइन y प्लस c। और लीजिए ये हमारा u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया। यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और उसमें पूछा जाए कि व्हाट इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दैट फंक्शन, तो अगर हार्मोनिक दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो पहले उसको प्रूव करिए और उसके बाद मेथड 2 का इस्तेमाल करके हम लोग उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम
इसको और अच्छे से समझ सकें तो हम लोग एग्जाम्पल 2। अब मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिया जैसे कि u इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताइए। डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब हमें पता तो है नहीं कि ये फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, पार्शियली डेरिवेट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डेरिवेट करते हैं। डेबर u बाई डेबर x इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट इसको डेरिवेट कर दिया, ठीक है। आप इसको क्या कहते हैं बुक में मेथड दिए होंगे उससे इसको करिएगा। और वैसे मैं डेरिवेशन के ऊपर जब सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे उनको डेरिवेट करते हैं, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेबर यू बाई डेबर एक्स ये निकाला। अब इसको एक बार पार्शियली डेरिवेट करते हैं एक बार और x के रिस्पेक्ट में। तो डेबर स्क्वायर यू डेबर एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग y के रिस्पेक्ट में करते हैं। डेबर u बाई डेबर y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेबर स्क्वायर u डेबर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेबर स्क्वायर यू डेबर एक्स स्क्वायर और डेबर स्क्वायर यू डेबर वाई स्क्वायर को हम लोग ऐड करते हैं। तो डेबर स्क्वायर यू डेबर एक्स स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर यू डेबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज़ आ गया और इनको डायरेक्ट हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 0। दैट इज डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा फंक्शन u है वो लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में वो फंक्शन है x और y के, और जो कि क्या है कंटिन्यूअस। तो हमारा u क्या हो गया, हार्मोनिक। हेंस u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन हार्मोनिक है तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करता है। अब उसको हम लोग निकालेंगे। तो लेट v बी इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। लेट v बी इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो देखिए dv इज इक्वल टू डेबर v बाई डेबर x dx प्लस
डेबर वी बाई डेबर वाई डी वाई। यहाँ पे हम लोग कॉची रीमन इक्वेशन लगाएंगे तो पता चलेगा माइनस डेबर यू बाई डेबर वाई डी एक्स प्लस डेबर वी बाई डेबर वाई की जगह होगा डेबर यू बाई डेबर एक्स डी वाई। अब हम लोगों को पता है डेबर यू बाई डेबर वाई यहाँ पे दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डेबर यू बाई डेबर एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है जो हम लोगों ने निकाली है, उसको लिखेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि u मेरा हार्मोनिक फंक्शन है तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया है यानी कि dv इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट फॉर्म में है, एग्जैक्ट फॉर्म में है। अब इस जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एग्जैक्ट फॉर्म जब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है उसमें इस प्रकार की जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको हम लोग इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा क्या करते हैं सॉल्व। तो बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड वी गेट। ये सब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से आपको एक एक बात क्लियर करता जाऊंगा। तो देखिएगा इसको, तो dv इज इक्वल टू डी tan इनवर्स y बाई एक्स। तो अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट v इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। लीजिए ये हमारे दूसरे एग्जाम्पल का हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया। तो इन दो एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और हम लोगों को क्या निकालना है उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले चेक करना कि वो फंक्शन हमारा हार्मोनिक है कि नहीं। अगर है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे जो कि यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है और उसका हम लोगों ने देखा हुआ था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का पूरा प्रोसेस कि हाउ टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए तो मैं आपको बताऊंगा, और कैसा लिखा वीडियो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।